इन्होंने धर्म को मार दिया है। वो जो धर्म को मार देते धर्म से मार देता है। तो सभा में भीष्म पितामह जैसे जितने भी लोग थे धर्म को जानने वाले थे, धर्म को कहने वाले थे, पर धर्म पर चल नहीं रहे थे। इसलिए याद रखना, दो प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं, एक होता है धर्मवादी, एक होता है धार्मिक। धर्मवादी वह होता है धर्म की चर्चा तो बहुत करता हो, धर्म की विद्यासागर जी चर्चा तो बहुत करता हो, धर्म का पालन ना करता हो, उसे कहते धर्मवादी। जैसे भीष्म बार बार धर्म की चर्चा कर रहे हैं। और धार्मिक वह है जो धर्म का पालन करने वाला, जैसे कृष्ण महाराज है, जो बड़े जहां तुरंत पालन किया, तुरंत देर नहीं लगाई, तुरंत पालन किया, धर्म का बखान किया कि नहीं किया, पर तुरंत निर्भीक रूप से कर दिया। बड़ी सभा में जहां से शिशुपाल के बहुत पसंद लोग थे, सिर काटने में देर नहीं लगाई, जब नंबर पड़ा तो देर नहीं लगाई। बड़े बड़े राजे महाराजाओं के सामने भी धर्म की चर्चा की, धर्म को सामने रखा। इसलिए कृष्ण महाराज को यदि हम ये कह दें कि महाभारत में केवल धर्म की रक्षा करने वाला एक ही पुरुष था, तो उसका नाम श्री कृष्ण चंद्र था। जब सभा में स्थिति पैदा हुई तो एक भी व्यक्ति द्रौपदी के पक्ष में नहीं था। और आपको पता है उस समय पता चला गंधारी माता को, ये प्रकरण आपने शायद सुना नहीं होगा आज तक जिंदगी में, तो महाभारत को पढ़ा भी नहीं होगा। गंधारी माँ को पता चला कि आज सभा में ऐसा, गंधारी महल से निकल करके दासी का सभा में नहीं चलो, उस सभा में जाकर के धृतराष्ट्र को धिक्कारा, महाराज सभा नष्ट हो जाएगी, आप राजा हो, क्या हो रहा है ये, कुलवधू का अपमान किया। और सुन दुशासन, तूने द्रौपदी को के बाल नहीं पकड़े, अपनी माँ के बाल पकड़े, और महाराज द्रौपदी को प्रसन्न करो, इसकी आहों से ये आपका राज्य समाप्त हो जाएगा। ये कुलवधू है, नारी का अपमान करने वालों का इतिहास पढ़ लो, जिसने नारी का अपमान किया वो बसे नहीं, उजड़ गए हैं। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ इनका तिरस्कार होता है वहाँ सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, वहाँ के किए गए यज्ञ तप भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आपने तो नारी ही नहीं, आपने तो कुलवधू का अपमान किया है। देखो क्या शब्द प्रयोग किया, कुलवधू, ध्यान दे के सुनना। द्रौपदी पत्नी तो युधिष्ठिर की थी, पर वधू पूरे कुल की थी। वधू जब वधू बन करके आती है तो पत्नी तो एक की होती है, पर वधू पूरे कुल की होती है, उसे कुलवधू कहा जाता है। क्यों? वो कुल का सम्मान है। जिसे जब बेटी का विवाह होता था, हमारे यहाँ संस्कार दिए जाते थे, जब बेटी विदा होती थी तो उसकी माँ उसको एक वचन बोलती थी, बेटी तो आज मुझे छोड़ करके जा रही है, मेरे घर आंगन को छोड़ करके जा रही है, तो मेरे आंगन की तुलसी रही है, अब किसी के घर में जाकर के सुगंध फैलाने वाली है, पर एक ध्यान रखना, तो अकेली नहीं जा रही है, तो अपने साथ में हमारे मान सम्मान को लेकर के जा रही है। अकेली नहीं जा रही है, तो अपने पिता के मान सम्मान को और हमारे मान सम्मान को लेकर के जा रही है, तो अकेली नहीं है। और जब उतरती थी डोली से तो अच्छी सास भी गले से लगा कहती थी, बेटी ये घर आज से तेरा है, तू केवल एक पुरुष की पत्नी तो बनकर के आई है, पर पूरे पूरे कुल की वधू है, तू आज से हमारे घर की लाज तेरे हाथ में है। जरा कल्पना करो कितना बड़ा दायित्व आपके ऊपर आ गया है। इसलिए एक बात कहता हूँ, बेटा घर का दीपक होता है, पर बेटी देहली का दीपक होती है। और घर के दीपक की विशेषता ये होती है जो घर को प्रकाशित करता है, पर देहली के दीपक की विशेषता ये होती है वो घर को भी प्रकाशित करता है और आंगन को भी प्रकाशित करता है। तो महिला बेटी तो वो दीपक है जो दो कुलों को प्रकाशित करती है, वो पति के कुल को भी प्रकाशित करती है और पिता के कुल को भी प्रकाशित करती है। ऐसे कुलों को प्रकाशित करने वाली, तो तब का क्या कहा कि द्रौपदी को वरदान दो। तब द्रौपदी ने वरदान मांगे कि मेरा पति है युधिष्ठिर अपने भाइयों से ही साप से मुक्त हो जाए, बंधन से छूट जाए, और जो दूसरा इनका राज्य इनको पुनः प्राप्त हो जाए। तो धृतराष्ट्र बोले तुम और वरदान मांग लो, मेरा मन अभी नहीं भरा, तुम और कुछ मांग लो देवी, बेटा तुम और कुछ मांग लो और देने मैं चाहता हूँ। तब कहा द्रौपदी ने नहीं, शास्त्र की मर्यादा है, महिला को दो ही वरदान मांगने चाहिए बस।
तो 3 वरदान मांगे, ब्राह्मण था वो, तो ब्राह्मण कुमार था, का 3 वरदान ले लो। तो पहले वरदान में क्या मांगा, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। अब सुनो ध्यान से, वो सामान्य सी बात है, इसका भाव आप देखेंगे तब आनंदित उठोगे। पुत्र का, पुत्रियों का यही दायित्व है कि पिता स्वर्ग में रहना चाहिए, सुख में रहना चाहिए। और क्रोध क्या करेगा? कृष्ण महाराज से पूछा अर्जुन ने कि नरक के कितने दरवाजे हैं? नरक मैंने दुख, नरक में जाने के कितने मार्ग हैं? नरकस्य द्वारम किम, नरक का दरवाजा कौन सा है? तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि शंकराचार्य जी ने कह दिया था नरकस्य द्वारम नारी, नारी नरक का दरवाजा। ऐसा कह के बीच के काल में महिलाओं की अवहेलना बढ़ी हुई है। माताओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षित नहीं थी माताएं, माताएं बहनों को यज्ञ में आहुति देने तक का अधिकार नहीं था। आपको पता है, आप वो जो दूसरा लगाते ना ऐसे आहुति में, ये प्रथा कब से पड़ी? ये प्रथा मध्य काल में पड़ी। पंडितों ने कहा कि महिला यज्ञ में आहुति नहीं दे सकती, पति आहुति दे और पत्नी के नाम का हाथ लगा ले, है ना, पत्नी के नाम का हाथ लगा ले। मैंने इसके नाम की रोटी भी खा लिया करेगा, इसको भूखी मारोगे है, इसके नाम के सारे का ये कर लिया करेगा फिर तो कहा यज्ञ में अधिकार नहीं, जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं था। तो पुरुष 6 धागों के जनेऊ पहनने लगे। मैंने कहा 6 धागे क्यों पहनते? बोले 3 मेरे नाम के, 3 मेरी पत्नी के नाम के। ब्राह्मणों में आज भी 6 धागे के जनेऊ पहनते लोग, मानते नहीं, सुनते नहीं। कुछ जानते नहीं, जो अधिकार पुरुष को प्राप्त है वो अधिकार बोलो स्त्री को प्राप्त। मैं कहता हूँ यदि मातृ शक्ति पर किसी की सबसे बड़ी कृपा हुई है उसका नाम ध्यान सरस्वती है। मातृ शक्ति को आज जो साहस हुआ है देश और विदेश में प्रधानमंत्री के पद पाने तक का, यदि शिक्षित हुई है नारी जाति, उनको अधिकार प्राप्त हुए हैं, तो अधिकारों को दिलाने में एक ही व्यक्ति ने अपना जीवन खपाया है, उसका नाम ध्यान सरस्वती। उन्होंने कहा देखो सुनो दुनिया के लोगों, जब लोग कहते थे नारी को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, नारी को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, यदि वेद पढ़ती हैं तो इनको शिरोच्छेदन कर देना चाहिए। उस दयानंद ने वेद का प्रमाण दिया, जो वेद कहते मां वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य सूत्राचार्य च स्वचारणाय च। सुनो, दयानंद कह रहे हैं वेद का प्रमाण है, नारी ही नहीं, वेद का ज्ञान सबके लिए है। जैसे परमात्मा का बना सूर्य सबका, पृथ्वी सबकी, जल बोलो सबका, वैसे ही परमात्मा दिया ज्ञान भी जल्दी बोलो सबका है। भगवान के यहाँ ना नारी में भेद है ना नर में भेद है, उसको प्राप्त करने का अधिकार जैसा पुरुषों को प्राप्त है वैसा मातृशक्ति को भी प्राप्त है। इसलिए मातृशक्ति को भी वही अधिकार प्राप्त है जो पुरुष को प्राप्त है। अच्छा मैं आपसे बताऊं, महिला को ज्यादा प्राप्त है, महिलाओं को ज्यादा अधिकार प्राप्त है, महिलाओं को ज्यादा होने भी चाहिए, क्योंकि माँ का महिलाओं का दायित्व पुरुषों से भी ज्यादा है। क्यों? वो निर्मात्री है, निर्माण करने वाली है। तो क्या कहा, नरक का द्वार कौन है? तो कह रहे थे नरक का द्वार नारी है। ऋषियानंद ने कहा तुम कृष्ण को ही पढ़ लेते कम से कम, तुम तो गीता को मानते हो कि नहीं मानते हो? बोले मानते हो। गीता में कृष्ण महाराज क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने पूछा नरक के कितने दरवाजे हैं? यदि नारी नरक का दरवाजा हो तो कृष्ण भी तो कहते नारी नरक का दरवाजा है। और योगेश्वर कृष्ण कहते अरे अर्जुन नरक के तो 3 दरवाजे हैं। कितने मातो बहनों? 3 दरवाजे हैं। बोले कौन से? काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध, लोभ तथा एक है काम, एक है क्रोध और एक है बोलो लोभ। मुझे बताओ ये जो जेल में गुरु पढ़े हैं ये काम वासना से पढ़े किस और कारण से पढ़े हैं? जब कितना इनकी वाणी में भी, कितना बोलने में कितने अच्छे थे, कितने लोग इनके शिष्य थे, माताएं बहनें भी, पर आज जेल में क्यों चले गए? नरक के भीतर पड़े गए ना। जेल क्या है बोलो, नरक है कि नहीं? बंधन ही ले जाते हैं। आप देखो माताओं बहनों, बंधुओं ध्यान से सुने बात को, जब व्यक्ति के भीतर काम आता है तो भूल जाता है, वो उसका चरित्र गिर जाता है। जब क्रोध आता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती, पता नहीं चलता मैं क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। जब लोभ आता है ना तो लोभ में व्यक्ति अपनों की हत्या तक कर देता है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, पिता पुत्र पिता का दुश्मन बन जाता है। लोभ ऐसी चीज है। और ये रहते कहाँ है? ये काम आंखों में है, देख लो, आंखों से देखते हैं ना सब चीजों को।
कामनाओं से देखते हैं। ये काम आपका काम आंखों में शर्म भी होती है और बेशर्मी भी होती है। जब तक शर्म है तब तक बेशर्मी नहीं, और बेशर्मी आ गई तो फिर आंख ही बेशर्म हो तो घूंघट बेचारा क्या करेगा। आपका घूंघट, ये जो घूंघट ओढ़ लिया है किसी ने, घूंघट का लाभ नहीं है। घूंघट तो आंखों का होता है। शर्म तो कहाँ होती है माताओं बहनों? हया तो आंखों में होती है। आंखों की शर्म है जो समाज में आपको प्रतिष्ठित करती है। मातृशक्ति को, हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को लज्जा का आभूषण है। वो लज्जा रूपी आभूषण इनको समाज के भीतर प्रतिष्ठित करता है। लज्जा रहती है आंख में, और बेशर्मी भी आंखों में रहती है, और बुद्धि रहती है मस्तिष्क में, और क्रोध भी बोलो मस्तिष्क में रहता है। और जब क्रोध आता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। काम, क्रोध और लोभ, तो मेरे पिता क्या नचिकेता बोले क्रोध आ गया और क्रोध नरक में ले जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता मेरा पिता नरक का गामी हो जाए। क्यों? पुत्र किसे कहा है? पुत्र त्रयीति पुत्र, पुत्र मैंने नरक, त्रय मैंने तारने वाला। जो माता पिता को नरक से था तो उसका नाम क्या है? बोलो पुत्र। अच्छा, आप पुत्र की कामना क्यों करते हो? पुत्र की कामना इसलिए की, पुत्री कामना इसलिए की कि एक समय ऐसा भी आएगा जब ये पुत्र मुझे नरक से तारने वाला होगा, मेरे दुखों को दूर करने वाला होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरी लाठी बनेगा। और जीवन भर वो पिता अपने पुत्र को उत्पन्न करने के बाद उसकी उस कामना को बढ़ाता जाता है। आपने गाना सुना होगा, पिक्चर में आता है, एक छोटे से बालक को उसका पिता उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा है, और क्या कह रहा है? तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे रूप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन। कितना प्यारी, जब कितनी बड़ी भावना है पुत्र के प्रति पिता का समर्पण। देखो कितनी बड़ी भावना ले रहा है, और क्या कह रहा है? उंगली पकड़ के तुझे मैं चलना सिखलाऊं, तू हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। आज तू चल नहीं सकता, उंगली पकड़ के चला रहा हूं, पर एक समय ऐसा आएगा मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तब मुझे तेरी आवश्यकता पड़ेगी। मेरे इंद्रियां शिथिल हो जाएंगे बेटा, मैं कमजोर हो जाऊंगा, कमाने लायक भी नहीं रहूंगा। कमा करके तेरा घर बार बना दूंगा, तुझे योग्य बना दूंगा, पर एक समय ऐसा आएगा कुछ नहीं कर पाऊंगा, तब मुझे तेरे सहारे की आवश्यकता है। उस समय मानो बुढ़ापा रूपी नरक मुझे हाथ पहुंचेगा, और तो पुत्र बनकर के मेरे बुढ़ापे को स्वर्ग में परिवर्तित कर देगा, तब तू सुपुत्र कहलाने का पात्र बनेगा। और वो क्या रहा है? आप विचार कर लीजिए वो क्या रहा है। बूढ़े बड़े घर में भार दिखने लगे, वक्त तेरी दोस्तों की बेरुखी का क्या गिला, बच के चलते हैं सभी गिरती हुई दीवार से। ये हमारा इतना गहरा रिश्ता पिता पुत्र कितना कमजोर हो जाता है। फिर माँ बेटे का रिश्ता कितना जबरदस्त है, आप देख लो जरा। माँ वह है जिसकी उपमा भी नहीं हो सकती। माँ वह है जो रात रात की नींद अपने बेटे के लिए समर्पित कर देती है। माँ शब्द अपने आप में जब कहा जाता है, माँ के प्रति जब कोई वाक्य कहा जाता है, माँ वह है जो पुत्र का झूठा खा करके उसको प्रसाद मानती है, अपने आप भूखी रह करके अपने बेटे का पेट भरती है। एक माँ पत्थर तोड़ करके अपने बेटे को कितना योग्य बनाना चाहती है। एक रोमारोला नाम का व्यक्ति हुआ इतिहासकार, वो अंग्रेज अफसर था, वो ऋषिदानंद को उसने की पुस्तक लिखी, आर्य समाज से बड़ा प्रभावित था। उसका नाम था डॉक्टर रोमारोला। उसने एक जगह लिखा कि मैं इलाहाबाद से गाड़ी से कहीं जा रहा था तो सड़क बन रही थी, सुनना ध्यान से, और मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी है, थोड़ी हटके। झोपड़ी में एक बालक छोटा सा लेट रहा है, 6-7 महीने का। तो मैंने सोचा पूछूं कि झोपड़ी में कोई दिख तो रहा है, अकेला बालक लेट रहा है। तो मैंने अपनी गाड़ी रुकवाई और मैं उसके पास गया, बालक को देखा। थोड़ी दूरी पर सड़क पर देखा कि एक महिला गर्मी में, जून का महीना है, पत्थर तोड़ने में लगी, पसीने पसीने हो रही, हाथ उठा दी, पत्थर तोड़ दी। तो कहते हैं उसके पास पहुंचा और मैंने उससे कहा, बहन जी आप क्या काम करती हो?
उसने कहा भाई साहब मैं तो पत्थर तोड़ती। उसकी उम्र 22-23 साल की थी, महिला की 22-23 साल की होती थी, वो पत्थर तोड़ने में लगी। उससे पूछा तुम क्या काम करती हो? बोले पत्थर तोड़ती हूँ। पत्थर क्यों तोड़ती हूँ? तोड़ती है तेरे घर बार नहीं है? बोले मेरे पति का भी 7-8 महीने पहले देहांत हो गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे ससुराल में कोई आश्रम नहीं मिला, ना कोई मकान मेरे पास है, ना कोई सामान मेरे पास है, बस मेरे पति के मरने के 2 महीने बाद मुझे बेटा प्राप्त हुआ है। मैं इस पुत्र को लेकर के यहाँ चली आई और यहाँ ठेकेदार ने मुझे पत्थर तोड़ने की नौकरी दे दी। मैं झोपड़ी में रहती हूँ और यहाँ पत्थर तोड़ करके अपने बेटे का अपना पेट भरती हूँ। उसने अब बात सुनना हो जो वो लिख रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। रोमरोला वो कह रहा है, वो लिखते हैं कि मैंने उससे पूछा कि तू पढ़ी लिखी है कुछ? बोले मैंने तो कभी स्कूल के दर्शन भी नहीं किए। अंग्रेजों के टाइम की बात तक बहुत कम पढ़ती थी माता बहन। कहते मैंने तो स्कूल के दर्शन भी नहीं किए, कभी मैं स्कूल में गई नहीं। सुनो मैं माता जी, कहा मैंने कभी स्कूल देखा नहीं है। तो बोला अपने बेटे के बारे में क्या सोचती हो? अनपढ़ माँ है बिल्कुल, पर क्या कहती है कि मैं बहुत मेहनत करूंगी, बहुत पैसे कमाऊंगी, मजदूरी करूंगी, पर अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाऊंगी। वो लिखता है कि जो माँ अनपढ़ होने पर भी अपने बेटे को पढ़ा लिखा के बनाना, बड़ा बनाना चाहती है, ये उस माँ का सरस्वती रूप है। उस माँ का सरस्वती रूप। सरस्वती और कौन हो सकती है? तो कहा मैंने फिर दूसरी बात उससे कही, तेरे पास कोई मकान दुकान तो है नहीं, अपने बेटे के बारे में क्या सोचती? बोले मेरा बेटा बड़ा होगा, बड़ा आदमी बनेगा, मैं परिश्रम करूंगी, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, और मेरे तो ये कामना है मेरे बेटे के पास कोठी भी हो और तुम्हारे जैसी कार भी हो, है ना? कोठी भी हो और ये उस माँ का लक्ष्मी है जो निर्धन होने पर भी अपने बेटे को धनवान देखना चाहता है। कौन है इसमें? अपने उसके पास तो पैसे नहीं है, पर अपने बेटे को वो धनवान देखना चाहती है। और तीसरी बात मैंने ऐसी पूछ ली, उसकी आंखें लाल हो गई। बोला मैंने पूछा कि तेरा बेटा वहां पड़ा है झोपड़ी में, 6 महीने का तेरा लाल है वो, और क्या पत्थर तोड़ रही है? ये तेरे बेटे को कोई परेशानी हो, कोई मारे, कोई पीटे, कोई नुकसान हो, तो क्या करेगी? तो वो लिखता है कि उसकी आंखें लाल हो गई। उसने हथौड़े वाला हाथ उठा के मेरे तरफ किया ऐसे, और कहा यदि मेरे बेटे को किसी ने हानि पहुंचाने की कोशिश की तो हथौड़े उसका सिर फोड़ दूंगी। तब क्या लिखता है? उस माँ का दुर्गा रूप है जो हर प्रकार से अपने संतान रक्षा करना चाहती है। अच्छा, इस माँ का इसीलिए लिखा था किसी ने, तू ही दुर्गा, तू ही सरस्वती, तू ही माँ भवानी, जग ने जानी नहीं बता। इसलिए माँ से बढ़कर के कौन हो सकता है? पिता से